चलिए देखते हैं प्रतिशत का अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी। ठीक है, यानी पहले वर्ष में कितना परसेंट बढ़ा? 30%। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 बढ़ेगा तो होगा 130। कितना होगा? 130। ठीक है, और 130 बटा हम क्या लिख सकते हैं? 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई, यानी 15% कम। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85। 85 बटा कितना हो जाएगा? 100 होगा। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या कितना है? 11,050 रुपये है। वर्तमान कितना है? 11,050 रुपये, यानी दोनों कितना हो जाएगा? 11,050 आपका हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो माना पहले की जनसंख्या कितना कर लेंगे? 100 रुपये कर लेंगे। हो गया आंसर। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो 13 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 13 पाँचे 65। ठीक है, 13 पाँचे 65। कहाँ लिखें? चलिए यहीं लिख लेते हैं। 65 को 5, ठीक है, उसके बाद 6 बचा भी, और 13 आठे 104, और 104 और 6 कितना होगा? 104 और 106 110 हो जाएगा। देखो यह एक कितना हुआ? 1105, और ये 1105 कट गया। कितनी बार में? एक बार में। और यह जीरो है तो यह जीरो हो गया। ठीक, अब देखो गिनो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना हो गया? सैकड़ा, हजार, 10,000 आंसर। समझ में आया? ठीक है, अब अगले वीडियो में देखते हैं। समझ में आया ना? चलिए होमवर्क में ले लीजिए, ये 30 की जगह 40 कर देते हैं हम। ठीक है, ये 40% हो जाएगा। ठीक, और इस 15 की जगह पे हम 20 कर देते हैं, आसान कर देते हैं आप लोगों को। ये हो गया 20। ठीक है, इसको हल करिएगा और बताइएगा आंसर कितना होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है अगला सवाल है 41 नंबर में। ठीक है, सेम टाइप ही रहेगा, बस टाइप में कोई परिवर्तन नहीं है, हल्की सी परिवर्तन है। यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है, तो जैसे ही बढ़ती है तुरंत लिख लिया करो। कितना बढ़ी है? 25, तो हो जाएगा 125। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो 125 हो गया, तो सीधे में 125 कर लेते हैं। 125 बटा 100 हो जाएगा, गुणे है, तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है। कितना प्रतिशत? 36, तो ये भी हो जाएगा 136 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या होगी? ठीक है, यानी कुल कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, यही ज्ञात करना है कि कुल कितना वृद्धि हुआ है। तो कुल कितना वृद्धि होगा? एकदम सिंपल सी है। ठीक है, एकदम सिंपल सी है, कुल कितना वृद्धि होगा। चलिए वृद्धि देखते हैं, कुल कितना होगा। काट देते हैं डायरेक्ट, इसको काटते हैं 5 से। ठीक है, तो ये 25 बार में कटता है। ठीक है, और अगर इसे काटते हैं 5 से, ठीक है, तो ये 20 बार में कटता है। फिर इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब 36 का गुणा 5 में कर लेंगे, 4 का गुणा 100 में कर लेंगे, आसान है। ठीक है, उसके बाद अभी इसको देखो काट सकते हैं। इसको 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, काटें इसे, 4 से काटते हैं। ठीक है, चलिए इसको 4 से काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25, और इसको 4 से काटेंगे, ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, कितना होगा? 4 तिया 12, 4 चौक के 16। ठीक है, और ये 5 से काट देंगे इस 25 को, तो यहाँ 5 हो जाएगा। हो कि नहीं? हो गया, हो गया ना? कोई दिक्कत?
कितना बचा अपना। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, सिंपल सी हो जाएगी आंसर। ठीक है, कर लोगे, कर दें हम ही, कर लोगे हम ही कर दें। चलिए ठीक है, तो ये हो गया 34 और 4 5 20। ठीक है, यानी हो गया 34/20 और गुणे कितना, प्रतिशत ज्ञात करना बेटा। देखो यहाँ लिखा, सीधे लिख दिया प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना, 0 0 काट देंगे। ठीक है, उसको 34 देने में 3 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 70 है, 70 देने में 170। ठीक, 170 हो गया, देखो यहाँ पे 170 हो गया। ठीक है, 2 70 दूना 34, 2 बार में कट गया, 17 है, 17 का 10 में करेंगे तो 170 हो जाएगा। ठीक है, और जब 170 हो गया तो इसको कह रहा है औसत दर कितना हो गया, यानी वृद्धि कितना हुआ है। 170 तो 100 होता ही है, कितना होता है 100 होता है ना, तो 70 बचा अपना, ये 70 हो गया। ठीक है, और 2 जगह हो रहा है, एक ये वृद्धि हो रही, एक ये वृद्धि हो रही, तो 2 का इसमें भाग कर देंगे हम, 2 का क्या कर देंगे भाग, यानी काटेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, 35% आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, यहाँ आप सीधे देखिए 125/100 को यहाँ छोटे से में ही कर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये 125/100 को आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद ये तुम्हारा है 136/100 है, कितना है 136/100 है। ठीक है, तो 136/100 है, तो इसको आप सिंपल सी में लिख सकते हैं, डायरेक्ट एकदम सिंपल सी में कितना लिख सकते हैं, सिंपल सी में एकदम लिख सकते हैं 34/25। ठीक है, अब गुणे 100, देखो वही 100 हो गया, अब 25 चौको 100, ये भी 100 से 100 कट गया। अब 5 का 34 में करोगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, और 70 में 2 का भाग कर दोगे तो आपका आ जाएगा 35% आंसर। ठीक है, ऐसे में भी आप कर सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, आपको जो पसंद आए उससे कीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, यदि आपको रेलवे फाइनल करना है तो हर एक सवाल को कितने सेकंड में, 5 सेकंड में हल करना होगा। ओके, चलिए अगला टाइप देखते हैं। ये टाइप आप लोग का क्या है, कुछ टफ है। ठीक है, ये टाइप जो है आपका वो थोड़ा टफ है। ठीक, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसे आप जल्द से जल्द लगा लें। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% हो गया, तो 100 होता है, अब 5% हो गया यानी 105 हो गया। और 105% को हम सीधे सीधे सीधी भाषा में एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, 21/5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। गुणे, अगला सवाल, दूसरे वर्ष में 6% की वृद्धि होती है, तो 6% का होता है 106, और 106 को लिख सकते हैं 53 कितना 50, 53/50। समझ में आ रहा है ना, 50। और तीसरे वर्ष में 8% वृद्धि होती है, तो 100 होता है, 100 में 8 करेंगे तो कितना होगा 108 होगा। ठीक, और 108 को तुम लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो 108 को कितना लिख सकते हो, बताओ बताओ। 108 को आप लोग कितना लिख सकते हो, 4 बार में काटो ना, 22 चौको 100 कितना होगा 25, 27 चौको 27 होगा ना, 27 चौको 108। ठीक, यही हो जाएगा 25। ठीक, और टोटल कितना हो रहा है, प्रश्न कह रहा है कि टोटल कितना हो रहा है, हो रहा है आपका 1,20,000, हो रहा है 1,20,204। ठीक, तो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, पूर्व मतलब इसमें यक्स का, पूर्व का मतलब यक्स, यक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है,
चलिए कुछ करना नहीं है, ठीक। चलिए सॉरी, ये 25 नहीं, ये 21 होगा जी बेटा, घबरा गया। चलिए 21 का इसमें भाग करेंगे हम, सीधे ऊपर ऊपर से काट देते हैं, नीचे बाद में देखा जाएगा, क्योंकि देख लीजिए नीचे एकदम आसान है, ठीक है। हाई नीचे देख लीजिए एकदम आसान है, ये 50 है, ये 5 है, ठीक। ये 50 है, ये 5 है, इसको 5 नहीं 21, 21 पाँचे है ना, तो ये 25, 20 पाँचे होगा, ये 20 पाँचे, सॉरी बेटा सॉरी, गलती हो गई, ये 20 पाँचे होगा। तो 20 पाँचे 100, 1000, तो यही हो जा रहा है, ठीक है ना, 1000 ही हो जा रहा है। चलिए 21 का भाग करते हैं इसमें, तो 21 से करने 21 कट जाएगा, ख़त्म, ठीक है। इसमें 21 का भाग करेंगे, तो 21 का भाग करेंगे, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, ठीक। बाकी बचा कितना? 15 बचा, 15 में 2 मिलेगा, तो ये 7 बार में जाएगा, 21 सत्ते 127, 147, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, फिर बचेगा आपका कितना बचेगा? 4, 5 बचेगा, ठीक। और हो जाएगा 21 दूना 42, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा? 4, 8 बचेगा, 84 होगा, ठीक है। 21 चौको 84, कट गया, कट गया ना। चलिए आगे देखते हैं, 53 से काटते हैं, कितने से? 53 से, ठीक है। चलिए 53 से काटते हैं, तो 53 एक अन्ना में 53, कितना बचा यहाँ पे? 4 बचा, 42 हुआ, भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा देंगे, 4 को मिला देंगे, 8 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? 8 बार में, ठीक है ना, 8 बार में चला गया, ठीक। अब यहाँ कितना हुआ? 108 हुआ, ठीक है, 108 हुआ। चलिए काट देते हैं, 27 चौको 108, 27 चौको 108, 4 आया। तो देखिए 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 1000 होगा। अब 25 चौको 100, 25 चौको 100, और 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3, आंसर। समझ में आया ना? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत क्या है, टफ सवाल था, ठीक है। हाँ तो कभी कभी ये भी हो जाता है, आपको टफ सवाल मिल जाता है, ठीक है। अगले को देखते हैं, 43 नंबर को। उम्मीद करते हैं कि ये आपको थोड़ा संतुष्ट करेगा। कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, 52% लोग अनुत्तीर्ण हो गए, और 42 गणित में अनुत्तीर्ण हो गए। 42 जो है वो गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। 52 42 कितना हो गया? सीधे कितना हो गया? 94। नोट करते चलिए, यदि दोनों विषयों में 17 अनुत्तीर्ण हुए, ठीक। देखो बेटा, जब 2 की बात करें, 2 की, जैसे यहाँ 52% हो गया है, 42 हो गया, ठीक है। और दोनों में जब अनुत्तीर्ण हो तो बस कुछ नहीं करते हैं, जितना अनुत्तीर्ण रहते हैं उतना घटा देते हैं। तो हम इसमें से कितना घटा देंगे? 17 घटा देंगे। अब क्या कह रहा है, ठीक है, घटाने के बाद सीधा हम इसके बटे 100 कर देते हैं, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। कह रहा है तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण यानी पास कितने ले, तो हो गया फेलों की संख्या, पास कितने हुए, तो पहले फेल निकाल लेते हैं। 94 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 94 में 70 जाएगा तो 77 बचेगा, यानी 77% पास हुए, तो फेल कितने परसेंट हुए? 23% फेल हो गए, यही पूछा है। कोई दिक्कत? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? चलिए होमवर्क में नोट कीजिए, इस 52 को हम 62 कर देते हैं, ठीक है, और इस 42 को हम 32 कर देते हैं। 32 कर दें जी, 37 कर देते हैं, थोड़ा टफ हो जाए तुम लोगों के लिए। 38 कर दें, चलिए 38 कर देते हैं। 17 को कितना कर दें? चलिए
इसको हम कर देते हैं आपको 20, ये 20 रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि इसमें 52 को और 42 को, ठीक है, 52 को और 42 को दोनों का योग किए तो 100 से कम हुआ है। अब इस जो अगला टाइप है उसमें क्या करेंगे कि उनको जोड़ने पर 100 से ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए टाइप नंबर आते हैं अगले पर। अगला टाइप है अपना, कह रहा है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70 और गणित में 80, ठीक है, अभ्यर्थी पास होते हैं और 10 दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो देखो अभी हम बताएं ना कि इसमें 70 और 80 दोनों का योग 100 से अधिक होगा, तो ये पास वालों की है। यहाँ लिखा है ना पास, यहाँ लिखा है ना कि दोनों पास होते हैं, तो ये पास वाले हैं। तो ये बताओ फेल कितने हुए? 70 लोग पास हुए इंग्लिश में, तो फेल कितने हुए? 30। कितने हुए? 30 हुए ना। ठीक, और उसके बाद ये 80 है, ठीक है, इसमें योग कर लेंगे। 80 पास हुए तो फेल कितने हुए? 20 हुए। ठीक है, 20 हो गए। ठीक, अब कह रहा है 10 दोनों विषयों में फेल हो गए, तो इनमें से 10 घटा देंगे, कितना बचा? 40% फेल हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, कितने? 144 अभ्यर्थी, तो फेलों की संख्या 40, तो पास की संख्या कितना परसेंट होगा? ये 40% है बेटा। ठीक है, तो पास की संख्या कितनी हो जाएगी? 60%। ठीक है, कितना परसेंट? 60%। ठीक, तो कह रहा है कि 144 लोग पास हुए। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 60%। ठीक, और हमें कितने परसेंट का निकालना है? कह रहा है अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो कुल संख्या ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रश्न कह रहा है यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो कुल संख्या का मतलब इसमें 100 से गुणा कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 आसानी से काट दो, कट गया। ठीक है, अब इसको काटो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 बच्चा 24 हुआ, 6 चौक 24, और 1 0 यह बच्चा है, 1 0 ये हो गया आंसर 140। ठीक है, चलिए सवाल समझ में आया? तो आप 70 की जगह 90 करेंगे और आप 80 की जगह पता है कितना करिए? 80 की जगह आप 85 कर लीजिए और इसको निकाल दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो ये जो चैप्टर है, अगला जो क्वेश्चन है वो बेटा बट्टा से है। किससे है? बट्टा से है। ठीक है, बट्टा से है अगला सवाल, कोई दिक्कत? तो अगले को बट्टा से है तो हम इसे, ठीक है, कल वाले एपिसोड में डालते हैं, अगले एपिसोड में डालते हैं बट्टे से। कोई दिक्कत? वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरा उम्मीद है, मेरा कोशिश है आप लोगों को सफलता दिलाने की। ठीक है, आप लोग का जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उनमें आप लोग अव्वल हो जाइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।